हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से रीजनिंग का एक नया टॉपिक और उसका नाम है लुप्त संख्या, यानी कि मिसिंग नंबर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम्स के अंदर रीजनिंग सेक्शन में पूछी जाती हैं उन सभी को आज डिस्कस करेंगे कि किस किस प्रकार की पूछी जाती हैं या इन फ्यूचर आपको एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ हमने 30 आईएमपी क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। उससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको पीडीएफ के फॉर्म में जो असाइनमेंट दिया गया है वहां से उसका प्रैक्टिस करें। मैंने उनके सॉल्यूशन भी उनके साथ में छपवाए हैं, तो आपको बहुत ही यूजफुल और आसानी वहां पर रहेगी। चलिए, तो लुप्त संख्या मिसिंग नंबर के क्वेश्चन जो मैथमेटिकल ऑपरेटर की सीरीज हम देख रहे हैं। पिछली 2-3 क्लासें आपने मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही देखी, ऑपरेशन से रिलेटेड जोड़ बाकी गुणा भाग के क्वेश्चन। पिछली वीडियो में आपने कुछ तार्किकता के क्वेश्चन देखे थे कि विशेष तार्किकता, उसी से मिलती जुलती चीजें हैं ये। और आप इनमें बहुत सारे अलग अलग वे इस्तेमाल होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस आपको नजर आ गया होगा कि लुप्त ऐसे मिसिंग कहीं ना कहीं आपको सारणी में या किसी सीक्वेंस में मिसिंग नंबर दे दे। तो दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या को चूज कीजिए। यहां पर कौन सी संख्या मिसिंग है ये आपको बतानी थी। इन तीनों संख्याओं में कोई ना कोई रिलेशन होगा, कोई ना कोई मैथमेटिकल रिलेशन होगा। ऐसे क्वेश्चंस में उस रिलेशन को ढूंढने का प्रयास करें। वो तभी ढूंढ पाएंगे जब आपकी पहले से थोड़ी 10-20-50 क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इन टॉपिक्स का। दूसरी बात, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करें। यदि वो जल्दी से ढूंढने में नहीं आए तो उसे लीव करें, प्रश्न को छोड़ दें और लास्ट में जब आपके पास समय रहे तब उसको डिस्कस करें। ऐसे क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम कभी भी बेकार नहीं कर दें परीक्षा में। चलिए, हम इससे देखते हैं कि कहीं यूं लाइनों को जोड़ बाकी गुणा भाग कहीं से इधर या यूं कहीं पे हो रहा हो। तो आपने देखा ये दो लाइन कंप्लीट है, या तो यूं देखिए या यूं देखिए। तो यहां हो क्या रहा था, ये जो बीच वाला नंबर बन रहा है कैसे भी हो सकता है, इससे नीचे वाला भी बन सकता है, या यूं करें तो साइड वाला बन सकता है, बीच वाला कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो ये बीच वाला नंबर है वो 8-1 से आ रहा है। 8 में से आपने 1 घटाया तो आपके पास क्या आ रहा है, 7। इस बीच वाली लाइन का इस प्रकार से संबंध बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से आप थर्ड वाली रो को देखते तो यहां क्या हो रहा था, थर्ड वाली रो में हो रहा था 9 में से 4 को घटाया जा रहा था, तब ये 5 बन रहा था। ये हिडन अप्रोच आपको फाइंड करनी थी क्वेश्चन में। तो आप देखिए फर्स्ट वाली में क्या होगा कि 10 आ जाए आपके पास। प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आपका रिजल्ट बनना चाहिए वो 10 बनना चाहिए बीच वाला, क्योंकि यहाँ 5 और 7 बने हैं। तो 10 कब बनेगा, किस में से 4 घटाया जाए कि 10 बन जाए। तो आप ये कहेंगे कि काय में से 4 घटाएं कि 10 बन जाए। तो मैं ये कहता कि आप 14 में से 4 घटा लीजिए तो ये 10 बन जाएगा। तो यहाँ आप 14 पुट करते तो 14 में से 4 घटता, बीच वाला आता। अगले वाले में से पहले वाला घटता है, तीसरे वाली संख्या में से पहली संख्या घटती है, तो बीच वाली संख्या प्राप्त कर रहा था इस क्वेश्चंस के अंदर। समझ पाए होंगे, छोटी सी बात है। देखिए, इनमें आपको तरीकों को ऐसे देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से तरीके इनमें लगते हैं। धीरे धीरे उनके अभ्यस्त होंगे आप। ध्यान से देखते रहें, ध्यान से बने रहें। प्रैक्टिस में कभी भी भागे नहीं, प्रैक्टिस से भागे नहीं, उसमें भाग ले। भाग लेना और भाग जाना दोनों में फर्क है। आप प्रैक्टिस से कई बार भाग जाते हैं, इसलिए आपको परीक्षा में थोड़ी सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2017 में आपसे पूछा गया था, और क्वेश्चंस में कुछ आपको आंकड़े दिए गए हैं, उनमें कुछ रिलेशन बनाया गया है। क्या रिलेशन था वो फाइंड करना था, और यहाँ जो मिसिंग नंबर है उसे आपको प्राप्त करना था। तो यहाँ कह क्या रहा है, 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, किसी ना किसी प्रकार से रिलेट कर रहे हैं ये। तो आप कहते सर इनका गैप तलाशिए, गैप तलाशिए, योग तलाशिए। तो दोनों तरफ से गैप देखिए, 6 का गैप है। 7-1 भी 6 होता है, 10-4 भी 6 होता है। सेम यहां पर देखिए 5 और 11 भी 6 का गैप है, एंड 8 और 14 में भी 6 का गैप है। 6 का गैप है। 11 में से 5 घटा दीजिए, 14 में से 8 घटा दीजिए। फिर यहां भी देखिए
जो गैप है वो 6 का ही है। तो अब आप यहां से 6 का गैप करेंगे तो नीचे बड़े संख्याएं आ रही हैं, इसमें गौर से देखें, नीचे की ओर बड़ी संख्या आ रही हैं। तो आप यहां बड़ा लिखेंगे, इससे 6 बड़ा लिखेंगे तो आप कहेंगे यहां 15 आएगा। तो बहुत आसान सी बात थी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। आसानी से देख सकते हैं इनका जो डिफरेंस था वो 6 था। ऐसे डायगनली जो डिफरेंस था, विकीर्ण पे ऐसे तिरछा जो डिफरेंस था बीच का गैप, वो 6-6 चल रहा था। या कुछ लोग यूं भी कह सकते हैं सर 10 और 1 11, 7 और 4 11, दोनों इक्वल बन रहे हैं। यहां से भी दूसरे वाले में देखते तो भी 14 और 5 19, 18 और 11 19, वो 8 और 11 19। तो यहां से ये दोनों इक्वल इक्वल योगफल दे रहे हैं। तो यहां पर 12 और 9 21 होता है, तो यहां 15 और 6 21 हो जाएगा। तो योग के साथ भी जा सकते हैं, वही बातें हैं, उसको कैसे भी बोल सकते हैं। यूं देखिएगा तो डिफरेंस देखिएगा, और यूं देखना था तो योग देखिएगा। तो बहुत आसान सी बात थी, कर सकते थे। डिफरेंस 6-6 का था, 9 से 6 बड़ा यानी 15 आता। कुछ लोग ये सोचेंगे सर 3 आता तो भी डिफरेंस तो 6 हो जाता। 9 का और 3 का डिफरेंस भी 6 होता है, और 15 और 9 का डिफरेंस भी 6 होता है। लेकिन भाई ऑप्शन में आपके पास में कहीं भी 3 नहीं था, और 3 होता तो भी नहीं लेते, क्योंकि नीचे बड़ी संख्याएं चल रही हैं। बाकी औरों को देख के आपको तय करना था। तो पहले वाली दो सिचुएशंस के अंदर बड़ी संख्या नीचे की ओर थे। चलिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इनको, क्योंकि इनमें ध्यान की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। छोटी छोटी चीजें अप्लाई करना तभी आएगा जब आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यूं कुछ बन रहा है, 4 5 और 6 से कुछ ना कुछ गणितीय अप्रोच लगा के उसे 54 बनाया गया। 2 1 और 3 से कैसे भी जोड़ बाकी गुणा भाग वर्गमूल घनमूल वर्ग स्क्वायर घात वात कुछ भी बनाकर ये 9 बनाया गया है। तो आप यहां से ध्यान से देखें तो ये 4 और 5 को जोड़ता है। 5 और 4 कितना हो गया 9, और 9 छिगी कितना हो गया 54। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, 4 में 5 को जोड़ा जाता है, 9 बनता है, फिर उसको 6 से गुणा किया जाता है, तो आपके पास में 54 प्राप्त होता है। बीच वाली लाइन का ये मसला था। फिर इधर वाली जो अगली लाइन है उसमें देखिए, उसमें भी क्या ऐसा ही हुआ क्या, इन दोनों को जोड़ा 2 + 1 3, और 3 को 3 से गुणा करा, 9 प्राप्त हो गया। बिल्कुल सही बात है। पहले नंबर में दूसरी रो का नंबर जोड़ता है और तीसरी रो के नंबर को उससे गुणा करता है, तो नीचे ही नीचे वाला रिजल्ट प्राप्त होता है। तो 9 हो जाता, आसान सी बात थी, कर सकते थे इसे, कोई समस्या नहीं थी। अब आपको उत्तर बताना है। तो 7 में 3 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 को 8 से गुणा कर देंगे तो उत्तर होता 3 + 7 को ब्रैकेट बंद और पूरे को जोड़ने के बाद गुणा। जोड़ने के बाद गुणा है, ऊपर वाले को जोड़िए फिर गुणा कीजिए। तो पहले जुड़ा रहा है दोनों को, फिर गुणा कर रहा है। तो 7 और 3 10, और 10 8 10 8 80। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ऐसे क्वेश्चंस में बस ये रिलेशन आपको चेक करने पड़ेंगे, और वहां से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी गणितीय संक्रिया अप्लाई होकर जो इनमें रिलेशन कर पा रहे हैं वो बन रहा है। उसके बाद आप आसानी से प्रश्न के उत्तर तक पहुंच जाएंगे। चलिए 4th नंबर के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि 4th नंबर का क्वेश्चन आपके लिए क्या है। 4th नंबर के क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, 1 है, फिर 27 है, फिर 8 है, फिर 125 है, 216 है, 64 343 512 क्वेश्चन मार्क, ये चीजें हैं। आप थोड़ा सा गौर से देखें, मैंने कई बार आपसे ये कहा है कि आप 10 तक के घन याद करें, 10 तक के क्यूब। 1 को 3 बार गुणा करने से 1 आता है, इसी प्रकार से 2 को 3 बार आप गुणा कर ले तो आपके पास में 8 आता है। 3 को 3 बार गुणा करें तो आपके पास 27 आता है। 4 को 3 बार गुणा करें तो 64 आता है। 5 को 3 बार गुणा करें तो 125 आता है। ऐसे 10 तक के पता होने चाहिए। चलिए यहां अपन लिख लेते हैं, 6 का क्यूब करते हैं तो 216 आता है।
इसी प्रकार से 7 को 3 बार गुणा करते हैं तो 343 आता है। 8 को आप 3 बार गुणा करते हैं तो 512 आता है। और इसी प्रकार से 9 को 3 बार गुणा करते हैं तो 729 आता है। और 10 को 3 बार गुणा करने से 1000 आता है। ये सभी जानते ही हैं। 10 तक के तो कम से कम ध्यान हो। 11 का 1331 होता है, 12 का 1728, ऐसे आगे भी 2-4 ज्ञात कर सकते हैं, वो आसान है। तो ये चीजें आपको यहां से ध्यान करनी है कि क्यूब वाली चीजें यहां दिख रही थी आपको। तो 10 तक के क्यूब आपको रीजनिंग और मैथ्स दोनों में ही आवश्यक होते हैं। तो इनको 1-2 बार लिखें, 1-2 बार समझें, उसके बाद इसे सॉल्व करें आप। चलिए, तो ये 1 का क्यूब है, फिर ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। हो क्या रहा है, 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, बीच में 3 का क्यूब। फिर देखिए यहां से 4 का क्यूब लिखा गया है, फिर 5 का इधर लिखा जाता है और 6 का बीच में लिखा गया है। फिर अब 7 का क्यूब इधर से चालू हुआ है, फिर 8 का क्यूब यहां होगा, तो यहां 9 का क्यूब होगा और 9 का क्यूब होता है 729। तो देख पाए होंगे किस क्रम में क्यूब चल रहे हैं। पहले स्थान पर 1 का क्यूब, फिर तीसरे स्थान पर 2 का क्यूब, फिर बीच वाले दूसरे स्थान पर 3 का क्यूब, फिर लास्ट वाले स्थान आता है बीच वाली रो के अंदर। बीच वाली जो पंक्ति है उसमें 64 लास्ट में आया है, फिर शुरुआत में 5 का क्यूब 125 आएगा, फिर बीच में 216। तो फिर तीसरी रो के अंदर पहले 343 दे रखा है, लास्ट में 512, तो बीच में 9 का आएगा, यानी बड़ी संख्या बीच में आ रही है। कैसे भी देख लेते, कोई मुसीबत इसमें नहीं होनी चाहिए थी। बहुत आसान था और आसानी से इसे कर सकते थे। चलिए 5th नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं और क्या क्या मिसिंग नंबर में चीजें हो सकती हैं। यहां से देखिए आपके पास में 385 क्वेश्चन मार्क है, 624 55, फिर है 2 3 11 9। क्या चल रहा है इसमें, ध्यान से देखिए। कई बार आप यूं लगाने लग जाते हैं ऐसे। यहां थोड़ा आसान है लेकिन फिर भी इसमें निगाहें आप दौड़ाएंगे, जैसे ही नजरें क्वेश्चन पे डालेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलने लगेंगे प्रैक्टिस के अंदर कि ये क्या कह रहा है। आप यूं देखिए कि कुछ जोड़कर घटाकर, तो जोड़ने से तो ऐसे इक्वल हो ही नहीं रहा है, ऐसे भी कोई जोड़ और इक्वल नहीं हो रहा है। इन 3 से हो सकता है ये संख्या बन रही हो, इन 3 से ये बन रही हो सकता है इन दोनों से बीच वाली बन रही हो। ध्यान से देखिए पहली लाइन को, 3 और 2 को देखा तो आपको ऐसा लगा कि यार 3 दूआ 6 हो सकता है, 3 दूआ 6 हो सकता है, इनका मल्टीपल हो सकता है, ये गुणनफल हो सकता है। तो आप यहां भी चेक कीजिए कि क्या ये 24 है, क्या ये जो 24 है वो 8 और 3 का मल्टीपल है क्या। बिल्कुल 8 या 24। फिर देखिए 11 पंजे 55, 55 जो बना है 11 पंजे 55 से बना है। तो अब आपको ये पता ही चल गया होगा कि जो बीच वाली स्थिति है ये जो गुणा करने से बन रही है, तो 9 को कहीं से गुणा किया जाए कि ये आपके पास में सॉरी इसके ऑप्शन अलग हैं, इसके ऑप्शन आप 4 6 7 63 ऐसे कर लें, ऑप्शन इसमें गलत लिखे हुए हैं। चलिए, तो यहां से क्या होता कि ये 36 है, तो वो क्या बनता, यहां पर 4 आप लेते तो ये 36 बनता। तो राइट आंसर क्या हो जाता इसका, 4 हो जाता, यानी 9 चौका 36। तो देख सकते थे, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन था। साइड की जो दोनों संख्याएं थी उन दोनों का गुणनफल बीच में चल रहा था, साइड वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके बीच वाली संख्या बनाई जा सकती थी, और ये आपसे पूछ रहा था। तो 36 कब बनता, साइड में 9 था तो इधर आपको 4 लेते तो 9 चौका 36 बन जाता, 4 आपका राइट आंसर होता। चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 राजस्थान पुलिस 6/7/2008 वाली भर्ती में आपसे पूछा हुआ है। आसान क्वेश्चन था ये, तो देखिए इसको कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा होगा। यहां से 2 3 4 और 9 कहीं ना कहीं इसका योग या कहीं ना कहीं 9 बन रहा होगा। तो आप ये कह सकते हैं सर इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 3 और 2 5 और 5 और 4 कितना हो गया 9, तो 9 बन रहा है इनका योग से। अब यहां भी देखिए 5 और 4 9, 9 और 4 16, इसके योग से बन रहा है 25। इन तीनों को जोड़ने से 25 बन रहा है, उन तीनों को जोड़ने से 49 बना चाहिए। तो 7 और 6 होता है 13, और 13 में 36 और ऐड कर दें आप,
13 में 36 और ऐड कर दें तो वो 49 बन जाएगा। समझ पाए होंगे कि आपके पास 6 था, फिर 7 था, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 49 के इक्वल हो जाए, यानी कि इनका योग है इसके बराबर होना चाहिए था, इन 3 का योग इसके बराबर, उन 3 का योग 49 के बराबर, तो वहां 36 आपका राइट आंसर आता। तो ये है, आपको ये हिडन अप्रोच पहचाननी पड़ेगी कि यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या है, जोड़ हो रहा है कि यहाँ गुणा हो रहा है कि बाकी जो भी माइनस प्लस जो भी हो रहे हैं, क्या कोई घातों के यूजेस हैं या कोई गणित के अन्य कोई डिजिट सम है, अंकों का जोड़ना ओड़ना है और घन वगैरह के रिलेशन हैं, क्या है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी राजस्थान पुलिस 6/7/2008 में आपसे पूछा गया। खाली स्थान में कौन सा अंक आएगा, खाली स्थान वहां पर कौन सा अंक आएगा। तो इन दोनों अंकों से कहीं ना कहीं ये एक अंक बना है, तो आप ये कह देते सर 3 का भाग 3 में देते हैं तो 1 बनता है, बिल्कुल सही बात है। यहां भी चेक कर लीजिए कि क्या आप बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग देते हैं तो क्या ऊपर वाला नंबर बन रहा है, क्या 15 में 5 का भाग दे रहे हैं 3 बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो वहां भी यही अप्लाई कर दें, वहां की अप्लाई भी ये का यही कर दें। 35 में आप किसका भाग देंगे, 7 का, तो जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 5। तो यहाँ क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इनका भाग देना था, नीचे जो संख्याएं लिखी हुई हैं उनका भाग देना था, बड़ी संख्या में छोटी संख्या यानी अगली संख्या में पिछली संख्या का भाग देना था। तो ये समझ पाए होंगे 7वां की 5 कैसे प्राप्त करा गया। इसी प्रकार से इस हिडन अप्रोच को आपको ढूंढना होगा, परीक्षा में जानना होगा। चलिए 8th नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो इजी था, 8th नंबर का क्वेश्चन भी इजी है, राजस्थान पुलिस में ही आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, आपने जगह जगह प्रीवियस पेपर्स की बुकों में आपने इस प्रश्न को खोजा होगा, देखा होगा। चलिए तो यहाँ क्या हो रहा था, 1 से 2, हो सकता है ये आमने सामने कुछ रिलेट हो सकता है ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों साइड में ही रिलेशन रखते हो। तो यहाँ देखिए 1 में 2 जोड़ा तो 3 आ गया, 1 + 2 करा तो ये 3 आ गया है, फिर आपने 2 + 3 करा है तो 5 आया है, फिर 2 में 3 जोड़ा है तब जाके 5 आया है, फिर 5 में 3 जोड़ दीजिए आप, 5 में 3 जोड़ दीजिए तो क्या आ रहा है 8, 3 में 5 जोड़ा मतलब क्रम ये हो गया, 3 में 5 जोड़ा तो 8 आ गया है, फिर 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कुछ भी नहीं हो रहा था इसमें, तो आसान था, पहली को दूसरी संख्या में जोड़ा तो अगली तीसरी आ गई 3, फिर दूसरी और तीसरी को जोड़ा तो चौथी संख्या आ गई, और फिर तीसरी और चौथी को जोड़ा तो 5वीं आ गई, और चौथी और 5वीं को जोड़ेंगे तो 6ठी आ जाएगी। आसान बात थी, पिछली दोनों संख्याओं का योग अगली संख्या के इक्वल हो रहा है, तो लास्ट वाली 2 संख्याओं को जोड़ के अगले वाली संख्या आप बना लेते, आराम से बता पाते, कोई भी समस्या यहाँ नहीं थी। चलिए 9th नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 90 नंबर का क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली, ऊर्ध्वाधर और 37 कहीं ना कहीं एक बीच में नंबर लगा हुआ है, और ये नंबर रिलेट है इन बाकी से। तो 72, 9 अंटे 72 समझ पाए होंगे, 8 को 9 से गुणा करा तो 72 बन गया, 9 × 8 करते हैं तो 72 बनता है, 9 अंटे 72। सेम यहां से भी ये क्या करना पड़ेगा, किससे गुणा करें कि 45 बन जाए। तो ये क्वेश्चन मार्क को यदि आप 9 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाना चाहिए, 45। तो आप कहेंगे सर यहाँ 5 पुट कर दीजिए, सी ऑप्शन। यहाँ 5 चिपकाएंगे तो 9 पंजे 45, 9 अंटे 72, आसान चीज था, कर सकते थे, और राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है। तो प्रश्न पूछने में हो सकता है बहुत बार एक छोटी सी अप्रोच आपके सामने होती है, बहुत बार एक ऐसी होती है जो लेट मिलती है। तो परीक्षा में इन छोटी छोटी चीजों का आप अवश्य ध्यान रखें कि आप ऐसे क्वेश्चंस में जल्दी से देखिए, इनमें कोई फिक्स एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ऐसे सवाल में आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि यदि 20-30 सेकंड में प्रश्न आता है ठीक है, नहीं आता है उसे छोड़िए और अगले क्वेश्चंस को सोल्व करिए जो आपको आते हैं। लास्ट में जो नहीं आते हैं उनको लास्ट में टाइम बचाइएगा, आप बचेगा ऐसे करेंगे तो, और उसमें सोल्व कीजिएगा। चलिए 10वें क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ये भी आसान है, सभी कर सकते हैं, राजस्थान पुलिस में ही आया हुआ है, यहाँ से बहुत बार रेलवे वगैरह में भी आया हुआ है, एसएससी में सब जगह पूछा हुआ है ये भी क्वेश्चन।
तो यहां से आप देखिए 15 दुआ 30, ये रहा 30 बन रहा है, 15 दुआ 30 बन रहा है। और देखिए यहां पर 7 दुआ 14 बन रहा है, ये 7 दुआ 14, 7 को 2 से गुणा करें 14, पिछले को इससे गुणा करके ये बॉक्स बनता है, फिर 2 को 15 से गुणा करके ये बॉक्स बनता है। 15 को आप 9 से गुणा कर लें, 15 नाम वो आपके यहां बनेगा, क्योंकि आगे देखिए आगे 9 63 जो बनता है वो यहां लिख रखा है, तो 15 नाम होता है 135, तो यहां जो संख्या बनेगी वो 135 बनेगी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निगाहें दौड़ाइए, नजरों को देखिए, क्वेश्चंस के सभी पार्टों पे नजर डालेंगे तो ये 14 कैसे बना है 7 को 2 से गुणा करने से, ये 30 कैसे बना है 15 को 2 से गुणा करने से, और 63 कैसे बना है 7 को 9 से गुणा करने से। तो वहां पर 15 गुणा 9 बनेगा, उसका पिछला बॉक्स और उसका स्वयं का बॉक्स गुणा होकर जो मान आता है वो लिखा जाता है। तो आप दिख ही गए होंगे कैसे आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी आप समझते, आसान था, कर सकते थे इसे भी। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान लगा के देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसे कैसे आप सोल्व कर पाते। 4 6 8 6 7 7, नीचे है 52, फिर है 85, इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां से ये 52 बना है, 4 और 6 से 52 बना है, 6 चौका 24 नहीं बनेगा, 4 चौक 16, 6 चंगा 36, इनका वर्ग कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए और 6 का स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर होता है 36 और इससे बनता है 52। ये आपकी पहली लाइन की कहानी थी कि 52 कैसे बना। 52 बना तो बना कैसे, फिर आप 87 पे भी अप्लाई करके देखें कि 87 वो 85 जो लाइन में लिखा हुआ है ये कैसे, क्या इसमें भी ऐसा ही हुआ है क्या। 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 को 7 से गुणा करने से आता है 49, दोनों को यदि आप जोड़िएगा तो आता है 85। तो इसी प्रकार से आप इनका भी वर्ग करके जोड़ दीजिए, तो जो आंसर होता वो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता, तो 64 प्लस 49 ये होता है 113, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाता सी ऑप्शन। स्क्वायर भी आप 15-20 तक के तो डायरेक्ट ही याद रखें, मेरा तो मानना यह है कि 30-40 तक आपको डायरेक्ट ही आने चाहिए। कोई ये पूछे कि 21 गुना 21 क्या होता है, डायरेक्ट आना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में भी इनकी आवश्यकता पड़ती है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि घन आने चाहिए, 10 तक के घन आने चाहिए आपको, और 30 तक के वर्ग आने चाहिए। 30 तक के वर्गों को डायरेक्ट याद करें, एक दो बार लिख लिख के करें, क्योंकि 10-15 तक तो आपको पहले से ही याद है, 2-4-5 आपको और याद करने हैं, उनको भी हंसते मुस्कुराते याद कर सकते हैं। जो चीजें जरूरी हैं उनको आप याद ही कर लें। चलिए 12वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, आप क्या कह रहा था इसमें। ये थोड़ा सा नॉर्मल सा है, आसान से नंबर हैं, कोई बड़ी नंबर नहीं बन रहे हैं, तो मल्टीपल वगैरह कम रहे होंगे। 3 6 8 5 8 4 4 7 क्वेश्चन मार्क। दिमाग लगाइए, वीडियो को रोक कर कि ये क्या कहना चाह रहा है। लाइनें यूं कहीं रिलेट हो, बीच वाला रिलेट हो या यूं हो रिलेट, कोई ना कोई संबंध इनमें रहा होगा। तो संबंध क्या था वो देखिए, 6 और 3 9, 9 और 8 होता है 17। इस पहली संख्या का योग, पहली लाइन का योग, इस पंक्ति का योग है वो 17 हो रहा है। 13 और 4 17, दूसरी पंक्ति का टोटल भी 17 हो रहा है, तो इस पंक्ति का टोटल भी 17 होना चाहिए। 4 और 7 11, 11 और 6 होता है 17। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि वहां 6 पुट कर देते तो आपका ये राइट आंसर आ जाता। तो यहां तो थोड़ी आसान बात थी, तो देखें उसको कि ऐसा हो सकता है यूं जो रो है उसका पूरे का टोटल दूसरी रो के पूरे के टोटल के इक्वल हो, फिर तीसरी का भी टोटल उतना ही बना दें। तो यहां जो टोटल बन रहा है वो आपका 17-17 ही बन रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। यहां देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि इतनी जल्दी आप उन चीजों को कभी नहीं देखे हुए हो तो पहचान नहीं पाते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें आपके पास में 5 3 और 9 बना है, यहाँ 6 4 और 10 है,
7, 5 और 11 है। थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ आप इस 60 को रिलेट कर पाए होंगे। 10 छिका 60 होता है सर, आप ये कह सकते हैं, और 9 पंजे 45 होता है। इन दोनों से आप ध्यान से देख पाते तो ये 60 बन रहा है और इसमें क्या बन रहा है, 45। रिलेट कर पाए होंगे। बीच वाली संख्या को तो शुरुआत में लिखता है, ऊपर पहली और तीसरी संख्या को गुणा करके 45 बनाता है। ध्यान से देखें क्या कर रहा है, बीच वाली संख्या को एज इट इज रखता है, 4 को 4 और 6 60 बनाता है। बीच वाली संख्या को तो यहाँ 5 का 5 रखेगा, 5 को 5 ही रखेगा और 11 7 कितना लिखेगा, 77। यानी आपका राइट आंसर होगा 577। समझ पाए होंगे क्या किया। 45 कैसे बनाया, पहली लाइन में जो आपके पास 45 बनाने का तरीका उसका रहा है वो ये रहा है कि 9 को उसने 5 से गुणा करा है 45, और जो बीच वाली संख्या है 3 उसे उससे पहले लगाया है। अगले में भी फिर बीच वाली संख्या 4 को तो उसने पहले लगा दिया है और 10 छिगा 60 कर दिया है। उधर 11 7 77 और 5 लगा ही दिया है। आसान था। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन 14वां है वो ये कह रहा है कि बीच में ये 34 बन रहा है, इन चारों के कॉम्बिनेशन से ये 34 बन रहा है, कैसे ना कैसे। इसमें 37 बन रहा है इन बाहर की चारों संख्याओं से, तो यहाँ क्या बनेगा। तो आपको थोड़ा सा ये लगाते कि 7 चौक 28 जोड़ने से तो बनेगा नहीं, कुछ गुणा करके देखें, आमने सामने के गुणा या तिरछे गुणा। तो देखिए 7 चौक 28, इन दोनों को गुणा करते, 28 में ये दोनों जोड़ते, 28 में 6 जोड़ते हैं, यानी हुआ क्या है, 7 चौक 28 करते और इसमें 3 + 2 को जोड़ते, इन दोनों को जोड़ देते, तो 28 में 5 जोड़ते तो आपके पास में 34 आ जाता। सेम यहां ऐसा है कि इन दोनों को गुणा कीजिए, वो सॉरी इनको गुणा करके जोड़ दीजिए, दोनों का गुणनफल जोड़ दीजिए, 3 दूआ 6 और 7 चौक 28, इनको गुणा कर लीजिए और इनको गुणा कर लीजिए, जोड़ के 34 बना दीजिए। यहां भी 5 एकम 5 और 8 चौक 32, साइडों वालों को गुणा करके जोड़ दीजिए, तो 8 गुणा 4 हो जाता 32 प्लस ये 1 गुणा क्या हो जाता 5, तो 5 एकम 5 और 8 चौक 32, 37 हो जाता। सेम यहां करना था, 5 और 3 को गुणा करते और 6 और 7 को गुणा करते, तो 7 छिगी हो जाता 42 इधर, तो और इधर हो जाता 15। 42 में 15 जोड़ देते, 42 में 15 जोड़ते तो आपके पास में ये हो जाता 57। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होता। जो साइडों वाली संख्या थी उनको गुणा किया जा रहा है, ऊपर वाली को और नीचे वाली को, दोनों को गुणा करके जोड़कर ये बीच वाली संख्या बनाई जा रही है। तो यहां से आसान था, 7 चौक 28, 3 दूआ 6, 28 में 6 जोड़ते 34, 5 एकम 5 और 8 चौक 32, 32 में 5 जोड़ते 37, यहाँ 5 दिया 15 और 7 छिक 42, 15 और 42 को जोड़ते तो आपके पास में क्या आता, 57 आता। ध्यान से देख लें, उतार लें, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आराम आराम से देखते रहें, या वीडियो की स्पीड भी आप कम ज्यादा करते हैं, स्पीड का ऑप्शन भी अवेलेबल है, ऐप पर भी अवेलेबल है और यूट्यूब वगैरह पर भी अवेलेबल रहता है। प्रैक्टिस पीडीएफ को जरूर लगाएं इसकी को। चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15वां क्या है आपके लिए। ध्यान से देखिए 15वें नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यहां पर भी 4 बॉक्स बने हैं, एक साइड में बॉक्स बना हुआ है, इन 3 बॉक्सों से ये चौथा बॉक्स कहीं रिलेट हो सकता है। ध्यान से देखें क्या रिलेशन हो सकता है। ये 6 बना है इसमें और इसमें 21 बना है, 7 या 21, तो कैसे हो सकता है। ध्यान से देखें, इन दोनों का भाग दीजिए, 12 में 4 का भाग दीजिए, 12 में 4 का भाग दिया जाएगा और उसे 7 से गुणा किया जाएगा, तब 21 बना है। 3 बार कटेगा, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से डिवाइड किया जाता है, 4 का भाग देते हैं 12 में तो 3 बनता है और 7 से गुणा करके 7 या 21। यहां भी आपको क्या करना था, 4 में 6 का भाग देना था, 4 में भाग दिया 6 का, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देके उसे 9 से गुणा किया जाता है, तो
ये 6 से 9 चौका 36, 6 से कटता है तो 6 आता है। समझ पाए होंगे क्या हुआ है, ऊपर वाली संख्या में इस नीचे वाली संख्या का क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है, और इस 9 से फिर उसको क्या कर दिया जाता है, गुणा। तो ये संख्या आपके पास में बनती है। तो ये आसान है। यहां भी क्या करते, 15 में 3 का भाग देते, तो 15 को डिवाइड करते 3 से और फिर उसे 19 से मल्टीप्लाई कर देते। 15 में 3 का भाग लगाते और 19 से गुणा कर देते। आप कहते सर ये 5 बार कटेगा, 19×95। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहां से होता। 15वां क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान लगा के आप देखते तो उसे कर पाते। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि और कौन से खूबसूरत खूबसूरत सवाल आपके लिए मौजूद हैं इस पैक में। 16वां क्वेश्चन ध्यान से देख लें, मिसिंग नंबर आपको देखना है इसमें से 5 9 7 3। तो कैसे 71 बना है, कैसे ये 26 बना है, और यहां क्या बनेगा। तो आप देखिए आमने सामने को 9 स्थान 63, ये आमने सामने के तो गुणा हो रहे हैं। ध्यान देना इसमें क्या हुआ है, 7 और 9 को गुणा करा है, 9 स्थान 63, और इनमें 5 और 3 जोड़ा है, 8 जोड़ा है। 63 में आप 8 जोड़ेंगे तो आपके बनेगा 71। इस प्रकार से 71 बना है। अब यहां देखिए दूसरे वाले में क्या हुआ है, ये 26 कैसे बना है, इन दोनों को गुणा करता है, जिन पे मैंने गोले मारे हैं उनको गुणा करता है। तो 4 गुणा 4 16 होता है, फिर उसमें 8 + 2 जोड़ता है, ये दोनों जोड़ता है, इधर वाली साइड के जोड़ता है, जैसे 3 और 5 8 जोड़ा था, 9 स्थान 63 करा था। तो यहां हो जाएगा ये 16 + 10, तो ये 26 बना है। 26 इस प्रकार से बना है बीच वाले में। तो सेम वहां कर दीजिए, 8 को 6 से गुणा कर लीजिए, 8 6 48, और उसमें 3 + 11 आप जोड़ दीजिए, तो 48 + 14 करेंगे तो ये बनेगा 62 62। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता, और वो सही भी था। बहुत आसानी से कर सकते हैं इसे, कोई समस्या मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि 17वां क्वेश्चन क्या है आपके लिए। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्स। दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या का आपको चयन करना है कि लुप्त संख्या क्या है। तो ध्यान से देख लें उन्हें कि लुप्त संख्या यहां से क्या बनती। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इनको कि यहां ये 30 बन रहा है, फिर ये 65 बन रहा है, तो यहां क्या बनेगा ऐसे। तो यहां देखिए क्या हो रहा था, पहली दोनों संख्याओं को गुणा किया जाता है, 13 × 2 किया जाता है, 13 दूआ 26 + 4, तो 26 में 4 जोड़ेंगे तो ये 30 बनता है। समझ पाए होंगे ये 30 कैसे बना है। अब देखिए 65 कैसे बना है, 15 को 4 से गुणा करते हैं, पहली दोनों संख्याओं को गुणा करके अगली संख्या जोड़ी जाती है, 15 चौक 60 होता है, और 60 में फिर तीसरी संख्या जोड़ने से वो क्या बना है, 65। सेम आपको यहां करना है, 12 × 5 करना है, तो ये 12 × 5 होता, तो 12 × 5 12 पंजे 60 + 8 करेंगे तो 60 + 8 हो जाएगा 68। पहले 12 पंजे 60 करेंगे, फिर 8 उसमें जोड़ेंगे, तो आपका जो राइट आंसर होता है यहां से वो होता 68। 17वें क्वेश्चन का सही जवाब 68 होता। चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं 10-12 क्वेश्चन आपके लिए, और प्रैक्टिस में आप आ जाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन की पीडीएफ है, उससे आप प्रैक्टिस लगाएं, उसके जो उत्तर माला दी गई है उसे देखें 1-2 बार आप, तो आप समझ पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इन नंबर्स को आप वर्ग फॉर्म में देख पा रहे हैं, ये सभी वर्ग हैं, किसी ना किसी वर्ग हैं। जैसे 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, 2 × 2 होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, यानी कि 3 × 3 9 है, वो 3 × 3 होता है। यहां भी जो 9 है वो 3 × 3 होता है। 16 होता है वो 4 × 4 होता है, 4 का स्क्वायर, ये भी 4 का स्क्वायर है। यहां पर क्या आना चाहिए, कुछ ना कुछ ये रिलेट करके 6 बना हुआ है, तो अब आप समझ पाए होंगे क्या उसने क्या होगा। ये 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2, और ये 3 का स्क्वायर है, 2 और 3 को गुणा करके उसने 6 बनाया है।
ये 2 गुणा 3 है। फिर यहाँ देखिए 12 क्या होता है 3 गुणा 4, यानी कि ये 3 का वर्ग है और ये 4 का वर्ग है। इनका जो वर्ग है वो यहाँ पर वर्गमूल में गुणा हो रहा है, यानी कि 9 का वर्गमूल करेंगे 3, 16 का वर्गमूल करेंगे 4, 3 गुणा 4 बन रहा है 12, तो ये 20 बना है। तो इधर तो 4 का वर्ग है तो ये 4 गुणा 5 बना है, तो इधर 5 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 25 आएगा। आसान बात थी। वर्ग ऊपर आपके वर्ग संख्याएं लिखी हुई थी, वर्ग संख्या ऊपर जो दोनों थी वो किसका वर्ग थी, उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल आपको उत्तर बताना था। तो मल्टीपल वहां ऊपर 16 और उधर 25 आता, तो 4 और 5 का गुणनफल 20 आता। तो 20 कैसे बना वो पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है और कैसे उसे देखते। रेलवे ने पूछा हुआ है, आसान सी बात है, ये तो ज्यादा आसान है क्योंकि नंबर्स आपको बढ़ते हुए क्रम में दिख रहे हैं। 2 का तिगुना हुआ है 6 हुआ है और 6 का चौगुना हुआ है 6 चौका 24, फिर 24 पंजे 120। ध्यान से देखिए क्या हुआ है, पहले तिगुना हुआ है, फिर चौगुना हुआ है, फिर 5 गुना हुआ है, ऐसे चल रहा है। सेम यहां से किसी ना किसी संख्या का ये तिगुना प्राप्त हुआ होगा 9, फिर ये 9 चौका 36 रहा होगा और ये पंजे रहा होगा 36 पंजे 180, ये है। तो अब समझ में आ गया होगा, यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 तिया 9, तो ए ऑप्शन होगा 3 आपके पास, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर आपके पास में 9 चौका 36 हो जाएगा, 36 पंजे 180 हो जाएगा। आसान चीजें हैं, कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं थी। क्वेश्चन 19 इजी था। अगले की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए क्या है उसे देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। कुछ मिसिंग नंबर हैं, अल्फाबेटिकल लेटर हैं। अंग्रेजी वर्णमाला आप देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के चैप्टर में जाकर उसके भी वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। क्या कह रहा है, बी, सी नहीं है, फिर डी है, फिर ई नहीं है, एफ है, दो छोड़ के हैं। फिर यहां देखिए एच है, आई नहीं है, देखिए यहां पर सी मिसिंग है, फिर ई छोड़ दिया गया, फिर एफ छोड़ दिया, एफ के बाद में जी छोड़ दिया गया, एच, आई नहीं लिया गया है, जे आ गया है, के, यहां क्या आएगा, एल आएगा। समझ गए होंगे एल कैसे आएगा, इसमें दिख ही रहे होंगे ए बी सी डी ई एफ, उनमें से एक एक लेटर को छोड़ा जा रहा है, बचे हुए को लिया जा रहा है। तो एल आपके पास आना है, लेकिन दिक्कत यह है कि सर एल आपके पास में 2 ऑप्शनों में आ रहा है, बी में भी L11 आ रहा है और डी में L10 आ रहा है। L के साथ 11 आएगा कि 10 आएगा, ये आपको जज करना था। ध्यान से देखिएगा कैसे, ये जो नंबर है 3, यहां पर भी 3 है, दोनों को ऐड करने से अगले वाले F का नंबर 6 आ रहा है। सेम यहां पर ये 5 है, 5 में आप 6 ऐड करेंगे तो यहां आएगा 11, यानी कि L11 आपका उत्तर होगा। यहां से देखिए यहां 9 है, यहाँ 7 है, 9 और 7 आगे जो लिखा हुआ है वो 16, तो इन दोनों के जोड़ लिखा हुआ है 16। तो इन नंबरों का अलग से देखते कि नंबरों को जोड़ने से अगला नंबर बन रहा है 6 और 5 11 आएगा, 3 और 3 6 आएगा और यहाँ 7 और 9 16 आएगा। और बीच वाले में एल कैसे आया वो आपको पता ही है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान की आवश्यकता है, देख सकते हैं, दिमाग दौड़ा लें पहले आप थोड़ा सा। ये जो बीच में 49 बना है वो कैसे बना है, 64 बना है वो कैसे बना है, 36 कैसे बना है। 49 को 64 को इनको आप देखते होंगे तो आपको एक फीलिंग आती होगी। 49 को देखते ही आपको फीलिंग आनी चाहिए कि सर ये 7 गुणा 7 है। 64 को जब भी देखें तो आपके मन में ऐसे पता चलना चाहिए कि 64 8 का स्क्वायर होता है। 36 को देख के भी पता चलना चाहिए कि 6 गुणा 6 है। अब ये 36 रिलेट कैसे कर पा रहे हो, तो ध्यान दीजिए, इनका जो गैप है 18 और 25 का गैप देखिए, 18 और 25 का अंतर देखिए, 18 और 25 में 7 का गैप है, 30 और 37 में भी 7 का गैप है। ये आमने सामने का अंतर देखिए, इनको आप घटा के देखिए 7 आता है, तो अंतर है उसका वर्ग बीच में है। सेम यहाँ 46 और 54 को घटा के देखिए, 54 में से 46 घटाइए तो आपके पास में 8 आता है, 8 का स्क्वायर है ये, तो 8 का स्क्वायर बीच में, उनका जो गैप है आमने सामने से जो गैप है उस गैप का स्क्वायर आपको दिखा रखा है। तो यहाँ 45 और 37 का भी 8 का गैप है और उसका स्क्वायर कर रखा है। 8 का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, 7 का गैप है उसका स्क्वायर यहाँ, तो ये 6 का गैप है।
तो यहां से देखिए 26 और 32 में 6 का गैप है और 6 का स्क्वायर 36, तो यहां भी 6 का गैप होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर 6 का गैप होना चाहिए, तो क्या ये संख्या 22 से बड़ी होगी या ये 22 से छोटी? क्योंकि यदि आप यहां 22 लेते हैं और यहां पर आप 28 लेते हैं तो भी 6 का गैप हो गया। ध्यान से देखिए 28 और 22 में भी 6 का गैप हो गया। यदि आप यहां 22 लेते हैं, ऊपर 16 लेते हैं, तो भी ये गैप तो कितना हो गया? 22 और 16 में भी ये गैप है, वो 6 का ही हो गया। तो क्या 22 उत्तर लगाएं कि 28 उत्तर लगाएं? वो 16 उत्तर लगाएं कि 28 उत्तर लगाएं? ध्यान से देखना, इनका जो गैप है वो 6 लेना था, 6 के गैप का स्क्वायर बीच में था। तो यहां बड़ा लें कि छोटा लें? तो प्रश्न में देखिए ऊपर संख्याएं छोटी हैं और नीचे क्या है? बड़ी हैं। यहां से देखिए 18 ऊपर है, 37 बड़ा है, 46 ऊपर है और 45 क्या है? नीचे है। उधर से देखिए ऐसे इससे छोटी संख्या ऊपर है कि बड़ी है? तो इससे आपके पास में छोटी संख्या है। यूं तिरछा देख रहे हैं तो 25 से बड़ी है कि छोटी है? तो आप कहेंगे छोटी है। 37 से भी छोटी है ऊपर, 54 से भी छोटी है ऊपर और 45 से भी छोटी है। तो ये जो सामने जो संख्या है इससे छोटी संख्या यहाँ आएगी, तो छोटी 6 छोटी आएगी। तो 6 छोटी कितनी होगी? 16। तो इसका उत्तर 16 होगा। कहीं आप 28 लगा दे। चारों विकल्प यही आए थे जब ये एग्जाम में था और बी ऑप्शन सही विकल्प था इसका। तो इनके गैप का स्क्वायर बीच में दे रखा था, जो बीच में डिफरेंस है उसका स्क्वायर दे रखा था बीच में। चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं 22वां क्वेश्चन आपके लिए क्या है। ये तो ज्यादा आसान है, थोड़ा सा रिलेट कर पाए, आमने सामने हो सकता है या ऐसे चल रहा होगा। तो 4 से ये डबल करेंगे, इसका डबल और एक कम है, 4 दूआ 8, एक कम है। फिर 7 का डबल करेंगे, 7 दूआ 14, लेकिन एक ज्यादा है, 14 से एक ज्यादा। फिर 15 दूआ 30, डबल करेंगे और एक कम करेंगे, डबल करके एक ज्यादा, डबल करके एक कम, एक ज्यादा एक कम, डबल करते जाइए, एक ज्यादा एक कम, एक ज्यादा एक कम, ऐसे कर दिए। अब कम आएगा 29 दुआ डबल, फिर एक ज्यादा, 29 दुआ 58 होता है, 58 एक 59, फिर इसे डबल कर दीजिए और अब एक कम होगा, 118 होता है, एक कम 117, इसका फिर डबल कर दीजिए, लेकिन डबल करके अब एक जोड़ना पड़ेगा। 117 का डबल करेंगे 234 और एक जोड़ेंगे 235, अब डबल करके एक घटाना पड़ेगा, डबल करके एक कम कर दीजिए। 235 का डबल मन में ही कर लीजिए, पेन से नहीं, 470 और एक कम करना पड़ेगा, तो 469, 469 डी ऑप्शन राइट आंसर होता। ध्यान से देखिए पहली संख्या से चल रहा है क्रम, उसको संख्याओं को डबल करते जा रहा है, लेकिन एक बार एक कम करता है, एक बार एक ज्यादा करता है, एक बार एक कम करता है, एक बार एक ज्यादा करता है, ऐसे डबल के साथ डबल करते करते आगे की ओर बढ़ रहा है, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा। चलिए 23वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि 23वें नंबर का क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ये क्या कहना चाहता है। यदि आप 15-20 तक के वर्ग याद रखते हैं तो ये वर्गों की मामला था। वर्ग आपको हमेशा ध्यान रखने होंगे कि ये जो 729 है वो 27 का स्क्वायर है, ये है वो 28 का स्क्वायर है और ये 29 का स्क्वायर है। 30 तक के वर्ग याद करें, 30 गुणा 30, 29 गुणा 29, 28 गुणा 28, ऐसे 30 तक याद आप अवश्य करें एक से लगाकर। तो आप इन वर्गों को देखना जानते थे तो ये 10 सेकंड में क्वेश्चन आ जाता, क्योंकि ये 14 का वर्ग है, ये 15 का वर्ग है। इन तीनों चारों को आप ऐड करेंगे, ये 29 है, ये 28 है, ये 27 है, इन तीनों को जोड़ के देखिए 29, 28 और 27, यदि आप तीनों को जोड़ेंगे तो वो बनता है 84, वो 84 बनेगा। और यदि ये 84 बनेगा तो यहां भी इनके जोड़ को लिख दें, 13 को लिख दें, 14 को लिख दें और 15 को लिख दें, तीनों का जो जोड़ बनेगा तो आप कहेंगे कि ये तीनों का योग बनेगा 30, 9, 42, तो ये बन जाता आपके पास में ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। आसान चीजें हैं, कर सकते हैं ऐसी चीजों को, लेकिन वर्गों की जानकारी होनी चाहिए थी। 20-30 तक के वर्ग आप पहचानना जानते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई समस्या नहीं होती है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप वर्गों को अवश्य याद करें।
चलिए 24वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 24वें नंबर का क्वेश्चन आपके लिए क्या है। वो ही एक अल्फाबेटिकल है, लेकिन ध्यान दीजिए एनटीपीसी में पूछा हुआ है। ए है, फिर बी नहीं है, सी है, फिर डी नहीं है, ई है, फिर एफ नहीं है, जी है, एच नहीं है, आई है, फिर जे नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर के डेफिनेटली के आएगा, फिर एल नहीं है, एम है, एन नहीं है, ओ है, पी नहीं है, क्यू है। समझ गए होंगे, एक एक लेटर छोड़ा जा रहा है, एक एक लेटर छोड़ छोड़ के लिखा जा रहा है। ये तो कहानी हो गई आपकी के की। तो अब यहाँ डेफिनेटली के आएगा, तो आप ये कह सकते हैं ए ऑप्शन नहीं आएगा और सर डी ऑप्शन नहीं आएगा। ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल एलिमिनेट कर पाए थे आप। अब मैं कह रहा हूं के साथ में 8 आएगा कि के साथ में 15 आएगा, तो आप इनको तलाशिए इन संख्याओं को। यहां 2 है, फिर यहां 4 है, फिर यहां 6 है, यहां पर 5 है, यहां 9 है, 14। तो ये देखिए 2 को और 4 को जोड़ा 6 बना, 2 और 4 6 बना है, 2 और 4 को जोड़ के 6 लिखा हुआ है, 3 और 5 को जोड़ के लिखेंगे, 3 और 5 कितना होगा? 8। तो के साथ कौन आएगा? 8 आएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। के साथ में 8 आएगा, सी उत्तर होता आपका। आसान चीज थी बहुत ही, क्योंकि यहां भी 5 + 4, यहां देखते 5 और 9 को देखते तो वो 14 बनता। यानी इनके साथ जो नंबर लगे हुए हैं उनका जोड़ उसके साथ दिखना चाहिए। तो यहां वैसे भी देख सकते थे 8 दिखेगा। यदि आप नंबर को तलाशते या आप संख्याओं को कोई से को संख्या या अक्सर किसी को भी पहचानते, प्रश्न कर पाते। 25वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 25वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये 6 कैसे बना है? तो आप इनको जोड़ के देख सकते हैं। आप ये कहेंगे सर 7 + 5 होता है 12, लेकिन यहां तो भाई 12 का आधा लिखा हुआ है 6। पहले की बात समझ में आ गई होंगी, दोनों को जोड़ के आधा। तो यहां भी दोनों का जोड़ का आधा बना लीजिए। 5 और 21 को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। तो आप कहेंगे सर 26 में 2 का भाग देते तो आपके पास कौन बनता? 13 बनता। सेम यहां कर लीजिए, 21 में 7 जोड़ के आधा कर लीजिए। इन दोनों को जोड़कर आधा आएगा वो यहां आएगा। तो 21 और 7 28, 28 में 2 का भाग देंगे तो आपके पास 14 आपका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन हो गया 14। तो 14 आपका राइट आंसर होगा। बहुत आसान था। ऊपर वाली दोनों संख्याओं को जोड़िए, उसका आधा करिए, नीचे वाली संख्या मिलती है। ऊपर वाली दोनों संख्याओं को जोड़ा, 7 और 5 12, 12 में आधा करा तो 6 आया आपके पास में। फिर आपके पास में जो 21 और 5 है तो वो 26, 26 का आधा 13, 21 और 7 है वो 28, 28 का आधा 14। चलिए और देखते हैं 2-3 क्वेश्चन ध्यान से, उसको देखिए फिर इसको समाप्त करते हैं। आप प्रैक्टिस लगाते रहिए। 49 जो आपके पास में बना है वो क्या है उसे देखिए। यहां से 49 बना है, यहां 64 69, तो ये 7 का स्क्वायर होता है यदि आप इसे पहचान पाए तो। ये 8 का स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है। तो अब आप रिलेट कर पाए होंगे इन तीनों का टोटल 1 + 4 + 2 है, यानी कि 7 और उसका स्क्वायर नीचे दिया हुआ है। 4 और 2 6 और 2 8, इसका स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहां 13 का स्क्वायर है, तो 5 और 3 8, और इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 13 बन जाए। ये 13 का स्क्वायर हो रखा है, तो ये 13 कब बनेगा? तो आप ये कहेंगे कि सर ये 5 और 3 8 है, 8 में यदि आप 5 जोड़ देंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आना था? 5 आपका राइट आंसर होता कि यहां यदि 5 लगा दें तो 5 और 5 10 और 3 13, 13 का स्क्वायर 169, नीचे रिलेट हो जाता। 4 और 2 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 1 और 4 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49। तो ये आप देख सकते थे सी ऑप्शन 26वें का राइट आंसर होता। चलिए 27वें क्वेश्चन को देखते हैं कि 27वां क्वेश्चन आपके लिए क्या है। 27वें क्वेश्चन में कुछ उसी प्रकार की चीजें हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा ध्यान देना था कि 72 कैसे बना, ये 112 कैसे बना, ये 128, ऊपर वाली तीनों संख्याओं से 72 बन रहा है कैसे ना कैसे। तो देखिए कैसे बन रहा है, उस पर गौर करना थोड़ा सा। 18 बार छिका 72 होता है, 12 छिका 72 होता है, या 18 चौके 72 होता है। थोड़ा सा रिलेट करने में आसानी होती है यदि आप ऐसे निगाहें दौड़ाते। 14 के पहाड़े में 14 अंटे 112 आता है, ऐसे ही 16 के पहाड़े में भी 128 आता है। तो चलिए क्या हो रहा है उसे देखिए।
पहले ऊपर दोनों को भाग दिया जाता है, 18 और 3 इन ऊपर वाले दोनों को भाग किया जाता है आपस में, और फिर उसे 12 से गुणा किया जाता है। तो कैसे भी कर लीजिए आप, 18 में 6 का भाग 3 का भाग देंगे तो 6 बनेगा, और 12 का कितना बनता है 72। पहले वाला तो इस प्रकार से बना है ये 72। सेम आप दूसरे को देखेंगे, दूसरे वाले में कैसे बना होगा, तो 24 में क्वेश्चन मार्क का भाग दिया गया होगा और उसे 14 से गुणा किया जाएगा, तब जाके 112 बनेगा। इसमें काई का भाग दें कि ये 112 बन जाए, तो 112 इधर लाके भाग दे सकते हैं, या आप ऑप्शन को भी देख सकते हैं कि सर 14 अंटे होता है, तो यहाँ यदि आप 3 चिपका दें, 3 लगा दें तो ये 8 बार हो जाएगा, तो 8 गुणा 14 हो जाएगा, 14 अंटे 112। तो यहाँ पर कितना लगा सकते हैं 3, यहाँ 3 लगा देंगे तो 24 में 3 का भाग दे लीजिए 8, और 8 को 14 से गुणा कर दीजिए। सेम यहाँ ऐसा हो रहा था, 32 में 4 का भाग देते और 16 से गुणा करते तो ये 8 बार कटता, और 16 अंटे 128 ये आता। हो क्या रहा था, ऊपर वाली दोनों संख्याओं को आपस में भाग दिया जाता है 18 में 3 का, और फिर 12 से उसे गुणा कर दिया जाता है। यूं भी कह सकते हैं ऊपर वालों को गुणा कर दो और नीचे वाली का भाग दे दो, ऊपरी 2 को गुणा कर दीजिए, नीचे वाली का भाग दे दीजिए, ऊपरी 2 को गुणा कीजिए, नीचे वाली का भाग दे दीजिए, जिससे कि ये चौथा नंबर आपके पास में आ जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज इस सीरीज का। आगे के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसके अंदर। यहां से देखिए कैसे ना कैसे 9, 341 और मिसिंग है, यूं हो सकता है नंबर, यूं वाली कुछ कतार में आपको देखना था। तो ये 9 कैसे बना है उसे देखिए, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, यानी 1 को 3 बार गुणा कीजिए और 2 को 3 बार गुणा कीजिए, तो आपके पास में 1 + 8 यानी कि 9 बनता है। क्यूब मैंने बताए थे कि क्यूब के नंबर्स को कैसे पहचानेंगे आप। चलिए फिर यहाँ है 3 का क्यूब करेंगे और 4 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है। 5 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, तो मैं कहूंगा 216। 125 और 216 को आप ऐड कर दीजिएगा तो 341 बनेगा। तो ये भी पता है कि ये 341 कैसे बना है, ये भी पता चल गया 9 कैसे बना है। तो यहाँ इनका क्यूब करके जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे सर क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा 27, 4 का क्यूब होगा 64, और 27 और 64 को आप जोड़ेंगे तो आपके पास जो नंबर बनेगा वो बनेगा 91। तो आपके पास में जो नंबर बनता वो बनता 91। बहुत आसान था, कर सकते थे आप, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें समस्या आपको रही होगी। तो ये थे मिसिंग नंबर के क्वेश्चन। मैं आपसे फिर से एक बार कहूंगा कि मिसिंग नंबर में तरह तरह की अप्रोच लगती हैं, वो मैंने आगे और सवालों में आपको प्रैक्टिस के लिए जो सवाल दिए हैं, टेस्ट पेपर जो आएगा उसमें सारे क्विज वगैरह के अंदर लगाएं, तो इसकी कंप्लीटली 100-150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एग्जाम में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर आप तो एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चंस को करें, प्रैक्टिस में भी आप ध्यान रखें कि प्रश्न को देख देख के सोचें कि इसमें क्या हो रहा है। यदि उस बात को आप 30-40 सेकंड में नहीं पकड़ पाते हैं तो क्वेश्चन को छोड़ के अगला पढ़ ले, फिर उसको बाद में प्रैक्टिस में तो आप उत्तरमाला देखते रहते हैं, कैसे भी करते हैं, लेकिन परीक्षा वाली चीज को आप अवश्य ध्यान रखें। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए 20-30 सेकंड ही मिलती है, उसको ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चन में पता चल गया है तो आगे सोल्व करें, अदरवाइज नया क्वेश्चन पढ़े। मैं हमेशा यही कहता हूं आपको, जिनमें कोई फिक्स मेथड नहीं लगते हैं, मेथड तरह तरह के होते हैं, हजारों प्रकार के सवाल इसमें होते हैं, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें परीक्षा में, वरना आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक में आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलूंगा मैं आपसे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही आनंद के साथ आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।